इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि पहले से शो किया जाए, पत्ता बाद में भी फेंका जाता है। अच्छा, मतलब कहना चाह रहे हैं अगर बहन जी की सीट आती है तो वो आपके साथ आ जाएंगी? अदर हमें लगता है कि गठबंधन बहन जी की सीटों को लगा के और जो है सरकार बना सकता है, तो बहन जी और जो भी लोग जो जहाँ तक कि मैं कहता हूँ नीतीश कुमार भी जो वो भी सब साथ आएंगे। बहुत से नेता ऐसे हैं जो अंदर से साथ हैं लेकिन वो खुल करके सामने नहीं आ पा रहे। तानाशाही सरकार इनकी नहीं चलेगी, अब इन्हें 2024 में इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन का एक महारैली का आयोजन किया गया है। सर, एक दौर चला था दिल्ली के अंदर मैं भी अन्ना, और आज आप लोग पहन के बैठे हैं कि मैं भी केजरीवाल। मतलब क्या कुछ देख रहे हैं कि एक के बाद एक दिल्ली हो या देश का कोई भी कोना जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है उसको ईडी, सीबीआई या दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस को गिरफ्तार कर लेती है, क्या वजह है? देखिए, मोदी जी की हिटलरशाही है और जिस तरीके से ये विपक्ष के नेताओं को जो है ईडी के द्वारा और कई सीबीआई के द्वारा जो अंडर कर रहे हैं, ये दौर ज़्यादा दिन का नहीं है। कानून नाम की भी कोई चीज़ है, संविधान में भी जो है प्रावधान है, लेकिन जो संविधान को बदलने की पूरी बात कर रहे हैं। और आपने कहा कि मैं भी अन्ना और आज मैं भी केजरीवाल, यही स्थान था कि मैं भी अन्ना था। आज केजरीवाल जी के कामों से पूरे भारत से क्या पूरे वर्ल्ड में देखे जा रहा है। अमेरिका ने तारीफ करी है, कई कंट्रीज ने जो है हमारे अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ करी है। और दिल्ली में जितना काम हुआ है, स्वास्थ्य, स्कूल्स, बसों में फ्री सेवा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, 1000 रुपये प्रत्येक महिला को, और अनेक काम में गिनती कराऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ये सारे कामों द्वारा मैं भी केजरीवाल इसलिए हो रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है सर, नारे लग रहे हैं कि 400 पार एनडीए सरकार? देखो, आपने देखा जब दिया जलाते हैं और जब उसकी वो तेल जब उसमें खत्म हो जाता है तो वो फटफटाने लग जाता है। आज मोदी सरकार का बिल्कुल वैसा ही हाल है। इसीलिए वो अपने उसके अंदर तेल के रूप में जो डाल रहे हैं ना, वो ईडी, सीबीआई, इन सब को वो तेल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसको तेल पे डालने से ये हमारा दिया दोबारा जलने लगेगा। लेकिन वो बड़े ही भ्रम के अंदर हैं। और जो ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, ये जो बिकाऊ मीडिया है, ये सिर्फ ये मीडिया दिखा रहा है जनता का हाल। जनता में बीच करके जाके आपको कवर करो। ये 40 सीट भी निलाने वाले, 40 सीट भी। और ये जो कह रहे हैं फकीर आदमी झोला उठा के भाग, ये झोले को पैक करने की तैयारी हो गई है इनकी। और आज जो 5 बंदे ये अंबानी, अडानी, नरेंद्र मोदी और इनके जो जितने भी बिजनेसमैन जो टॉप क्लास के 5-6 जो लोग हैं, इन्हीं के पास कोयले की खदानें, जो कुछ भी मटेरियल जो भारत का सब कुछ इनको दिया जा रहा है। व्यापारी आज के दिल में रोड पे बैठा हुआ है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे जो रोजगार मांग रहे, जिनको 2 करोड़ का वादा किया था, इन्होंने बोला पकोड़े तल लो। वो बेचारे पकोड़े की रेहड़ी लगाते हैं ना, तो ये रेहड़ी भी नहीं लगाने चाहते। ये बस चाहते कि अंधे गूंगे बहरे बन के रहो, और जब हम बुलाए तो कोई पढ़ा लिखा हो ही ना, क्योंकि इनको है ना अंधभक्त जो चाहिए, अंधभक्त चाहिए जो पढ़े लिखे ना हो, जो आवाज ना उठा सके। जो देश की आवाज उठाएगा वो इनको लगेगा कि भाई ये हमें खतरनाक साबित होगा, उस बंदे को ये ईडी और सीबीआई के दम पे जेल में भेज सकेगा। अच्छा, बात ये हो रही है, मतलब चर्चा चल रही थी कि इंडिया गठबंधन में जो है विपक्ष पूरा एकजुट हो गया, जो भी बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन बात करते हैं यूपी की, जो 80 सीट देता है लोकसभा की, वहाँ तो बीएसपी आपके साथ है नहीं, और तमाम ऐसे छोटे छोटे गठबंधन में जो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बीएसपी भी अलग है, मायावती अलग चुनाव लड़ रही है 80 सीटों पर। कोई बात नहीं सर, देखो बहुत से नेता ऐसे हैं जो अंदर से साथ हैं लेकिन वो खुल करके सामने नहीं आ पा रहे। लेकिन अभी लड़ाई जारी है। अभी भी आप देखना कि अब वो लोग सारे बाहर आएंगे। आज ये जो आंदोलन आप लाखों की तादाद में देख रहे हो, यहाँ पे इतने सारे दल एक साथ एक मंच में बैठे हैं ना, अब इसको देख करके वो जो बाकी जो लोग हैं वो भी सारे साथ में आएंगे और इस बार मोदी को झोला पैक करा के भेजेंगे। लेकिन वहाँ तो सीटों का ऐलान हो रहा है धीरे-धीरे। बीएसपी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, यहाँ पर आपके प्रत्याशी हैं, वहाँ पर बीएसपी के भी। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, कुछ पार्टियां अभी सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन जहां तक इस तरीके से होना है कि जो पार्टियां जीत के आएंगी और उनको लगता है कि भाई हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं उनके खिलाफ, तो मैं आपको बता दूं वो इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि पहले से शो किया जाए, पत्ता बाद में भी फेंका जाता है। अच्छा, मतलब कहना चाह रहे हैं अगर बहन जी की सीट आती है तो वो आपके साथ आ जाएंगी? अदर हमें लगता है कि गठबंधन बहन जी की सीटों को लगा के और जो है सरकार बना सकता है, तो बहन जी और जो भी लोग जो
मैं जहाँ तक कि मैं कहता हूँ नीतीश कुमार भी जो है वो भी सब साथ आएंगे। नीतीश कुमार तो बीजेपी में चले गए ना। बीजेपी में नहीं गए हैं, वो बीजेपी से उन्होंने गठबंधन किया है, लेकिन जब उनको दिखेगा, क्योंकि उनका नाम तो पलटू है भाई, उनको दिखेगा तो वो भी गठबंधन की सरकार में आ जाए, पलट जाएंगे दोबारा से। वो पलट जाएंगे। और जो है उनका काम आए साल पलटना है, लोग तो 5 साल बाद पलटते हैं, वो आए साल पलटेंगे। सर मेरा तो कहने का ये है, ये मतलब इतने परेशान हो चुके हैं कि इनको बस सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिखा दे रहा। पहले सत्येंद्र जैन जी को किया, फिर मनीष सिसोदिया जी को किया, फिर संजय सिंह जी को, अब तो इन्होंने सारी हदें ही पार कर दी हैं। अब केजरीवाल जो सिटिंग है वो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी अंदर डाल दिया इन्होंने। ये दिखाना क्या चाहते हैं, ये तानाशाही सरकार चल रही है, और ये तानाशाही सरकार इस 2024 में पता चल जाएगा कैसी होती है। वो तो बोल रहे ना भ्रष्टाचार किया है 100 करोड़ से ज्यादा का। अरे वो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं सर, वो किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, मीडिया उनके पास है, ये पूरी तरीके से सारा ये पूरे देश को बेच देंगे। उसके बाद भी ये कहेंगे घोटाला दूसरे ने किया है। अब अडानी को देख लीजिए, उनको, और नीरव मोदी को देख लीजिए, ये क्या है, ये आए थे कि काला धन वापस लाएंगे, और बल्कि हमारे देश का पूरा बाहर लेके जा रहे हैं धन। ये किस तरीके की वो है प्रधानमंत्री हैं, जो हर एक प्रचार छोटे छोटे प्रचार करते हैं, और ये दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। ये आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री जी का दायरा बहुत बड़ा होता है देश के लिए। आप उन छोटे छोटे वहाँ पर आ रहे हो, पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये तरीका नहीं है। आप सबके लिए बराबर हो, तरीके में रह के चलाइए, तानाशाही नहीं करिए। अब जो भी काम उनका, केजरीवाल जी का क्या दोस्त था, अच्छी शिक्षा दे रहे थे, अच्छे हॉस्पिटल दे रहे थे, अच्छे क्या कहते हैं गलियां बसों की सुविधा दे रहे थे सबको, ये दोस्त था उनका केजरीवाल जी का, इसी वजह से उनको डाल दिया अंदर। नहीं, ये तानाशाही सरकार इनकी नहीं चलेगी। अब इन्हें 2024 में इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, देख लेना। कितनी सीट ला रहे हैं इसमें? देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इनका जो देश का स्टैंप है, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो हुआ है ना, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला हुआ है। उस बॉन्ड को दबाने के लिए उसकी खबर बाहर ना आए, इसलिए ये लोग, ये बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल रहे हैं कि ध्यान लोगों का डाइवर्ट हो जाए। अभी आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ का जो घोटाला है, कोई भी ट्रेल मिला, इन्होंने सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को डाल दिया, संजय सिंह जी को डाल दिया, माननीय अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाल दिया, लेकिन कोई ट्रेल नहीं मिल रहा है। और जिस रेड्डी की स्टेटमेंट ये ले रहे हैं, उसने 4 बार ये स्टेटमेंट दिया कि मैं केजरीवाल जी को जानता नहीं हूँ।